हेलो बच्चों, कैसे आप सब। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चेक करते कौन कौन से कंसेप्ट है। सबसे पहले तो हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, इसका एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू V बाई आई। ये आप सबने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा है, इसको अच्छे से याद रखना। सेकंड एक आता है रेजिस्टेंस जो है, इसका एक और हमारे पास फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो मल्टीप्लाई एल बाई ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेयर एल इज व्हाट, एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जो भी आपके पास कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। यहां पर जो हमने रो लिखा है इसे बोला जाता है रेजिस्टिविटी। ये क्या है हमारे पास, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई ए बाई एल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस टॉपिक में आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इससे आपके अलग अलग जो फॉर्मूले हैं वो जनरेट होंगे। तो इसके यूनिट भी और पढ़ते हैं कि हम सबको पता है कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट है, रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या है हमारे पास, ओम। जो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है वो क्या है, ओम। इसका सिंबल हम इस तरह से बनाते हैं, ओम का, ओम। तो यहां पर जब हम रेजिस्टिविटी का यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो क्या आएगा, आर का क्या था, ओम। एरिया का क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओम सेंटीमीटर, या क्या हो सकता है, ओम मीटर। क्लियर है। अब इसके बाद हम सबको पता कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस आपने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा डिटेल में। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टर का क्या मतलब है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, आर का क्या था, ओम, तो इसका क्या आ गया, ओम इनवर्स। ये हमारे पास यूनिट है कंडक्टेंस का यूनिट, यूनिट ऑफ जी। इसके बाद देखा था कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कंडक्टिविटी इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कंडक्टिविटी देखो, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल था रेजिस्टेंस का, तो कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होगी, रेजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं कापा के साथ, कापा इज इक्वल टू 1 बाय रो। रो हमारे पास क्या था, रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल का रेजिस्टिव जब आप करोगे, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा, कंडक्टिविटी। अब यूनिट क्या आएगा, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ कापा कंडक्टिविटी क्या आएगा, देखो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था, ओम सेंटीमीटर, 1 बाई ओम सेंटीमीटर। तो इसका क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। थोड़ा ओम का सिंबल अच्छे से बना लेना बॉस, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम मीटर पर ओम पर मीटर। तो ये टॉपिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर डालो, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टिविटी, थर्ड कंडक्टेंस, और फोर्थ कंडक्टिविटी। क्लियर है। इनके यूनिट भी अच्छे से आपको पता होने चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में बेसिकली पूछे जाते हैं इसके ऐसा यूनिट। क्लियर है। अब इसके अलावा देखो कौन सा टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अलावा एक हमारा टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम के साथ। लैम्डा इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई 1000 बाय कैपिटल एम। ये एक्सप्रेशन है सबसे इंपॉर्टेंट मोलर कंडक्टिविटी का। कापा हमारे पास क्या था, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और कैपिटल एम क्या है, मोलैरिटी। कैपिटल एम क्या है, मोलैरिटी। तो अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन हो, अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन हो, उसकी मोलैरिटी हमारे पास गिवन हो, मोलैरिटी क्या हो, गिवन हो, पता हो,
और कंडक्टिविटी भी गिवन हो, ये भी गिवन हो, देन हम उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है लैम्डा, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? और एसआई यूनिट जैसे मोलर कंडक्टिविटी का क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ये भी बेसिकली 1 मार्क में पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, या 1 मार्क के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। देखो मोलर कंडक्टिविटी किसकी इक्वल थी, कापा मल्टीप्लाई 1000 बाय एम। यहां पर क्या है, कंडक्टिविटी बाय एम मतलब मोलरिटी। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या पढ़ा था हमने, कंडक्टिविटी का यूनिट हमने क्या पढ़ा था, पर ओम सेंटीमीटर इनवर्स। अब पर ओम को हम सीमन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर ओम को हम सीमन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइमन बेसिकली बोला जाता है। तो क्या आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलैरिटी का यूनिट क्या था, मोलैरिटी का यूनिट के हमारे पास क्या था, मोल पर लीटर। क्या था, मोल पर लीटर। पर लीटर नीचे माइनस में है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में। क्या बनेगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लीटर के पावर 1, नीचे मोल में बटे में आ गया। अच्छा देखो यहां पर एक बार चेक करते हैं फटाफट, इसकी यूनिट को डिराइव करना भी। देखो रट्टा मारने की तो कोई जरूरत नहीं है, लीटर है, लीटर क्या था हमारे पास, वॉल्यूम का यूनिट। अगर एरिया सेंटीमीटर में लेते हैं, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, देखो अगर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, लेंथ अगर सेंटीमीटर में आएगी, तो वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। जहां पर ये जो एक्सप्रेशन था इसको लिख सकते हैं, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब, नीचे मोल है, ऊपर चला जाएगा -1 पर मोल। तो इसको जब सॉल्व करोगे, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट किसका है, मोलर कंडक्टिविटी का। ये हमारे पास एसआई यूनिट किसका है, मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या आएगा, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। या अगर मीटर में गिवन आपको लेंथ एरिया, तो वॉल्यूम भी मीटर में आ जाएगा, क्या बनेगा, सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अपने ऑप्शन चेक करने, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर वाला टिक करोगे, अगर मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर वाला टिक करोगे। क्लियर है? आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करके पूछना, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। अब इसके अलावा एक और चीज देख लो कि कंडक्टर बेसिकली होते क्या, कंडक्टर, व्हाट आर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, हमने सब एक्चुअली में कंडक्टर वाला टॉपिक हमें पहले पढ़ना चाहिए था। कंडक्टर क्या होते हैं, विच पास इलेक्ट्रिसिटी, विच पास इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और करंट। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, अपने में से गुजरने देता है, उसे बोला जाता है कंडक्टर। जैसे आप सबको पता, आयरन, कॉपर, ये आपके पास क्या कंडक्टर है। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इजीली पास हो जाएगी। हमारे घर में जो वायरिंग की जाती है कॉपर की जाती है। कॉपर इज द सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले पे आपके पास सिल्वर आता है, सिल्वर। लेकिन कंडक्टर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। जो हमने आयरन, कॉपर, सिल्वर पढ़ा है, ये आते हैं मेटालिक कंडक्टर। ये कौन से कंडक्टर होते हैं, मेटालिक कंडक्टर। जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। दे पास इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मटेरियल के पास, किसी मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और क्या बन जाएगा, मेटालिक कंडक्टर बन जाएगा। एक सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, हमारे पास कोई सोल्यूशन है, जैसे मान लो हमारे पास पानी है, वाटर H2O, इसमें हमने नमक डाल दिया, NaCl जब जाएगा तो क्या बनेगा, आयन बनाएगा, Na+1 Cl-1।
मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस के आयन बन जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, क्यों करेगा? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, कंडक्ट करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि इसने क्या बना लिया है? आयन। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में कोई आयन ना बने तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करके देखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी के, रेजिस्टिविटी के, कंडक्टेंस के, जिसमें हमें लेंथ गिवन होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन होगा और हमने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।